दौलतपुर गांव में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। चंदू शहर से पढ़ाई करके आया था। चंदू बड़ा ही शरारती लड़का था। चंदू दिन भर इधर उधर घूमता रहता। गांव के लोग चंदू से परेशान रहते। एक दिन गांव की औरत चांदनी नदी से पानी का मटका भर कर आ रही होती है। चंदू की नजर चांदनी पर पड़ती है। हा नया मटका, आज तो मैं इसका नया मटका फोड़ दूंगा। चंदू चुपके से पत्थर उठाकर चांदनी के मटके पर मारता है, जिससे चांदनी के मटके में छेद हो जाता है। घर जाते जाते चांदनी का सारा पानी मटके से खत्म हो जाता है। चांदनी घर जाकर जब मटका देखती है तो वह मटका खाली होता है। चांदनी की नजर मटके के छेद पर पड़ती है। ये मटका तो फूटा हुआ है, पर जब मैं पानी भर कर आ रही थी तब तो यह मटका सही था। हो ना हो ये उसी शरारती चंदू का काम है। उधर गांव का हलवाई मोहन लाल मिठाई लेकर जा रहा होता है। चंदू मोहन हलवाई के रास्ते में केला खाकर छिलका फेंक देता है और खुद पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही मोहन का पैर केले के छिलके पर पड़ता है, मोहन नीचे गिर जाता है। मोहन की सारी मिठाई गिरकर खराब हो जाती है। पेड़ के पीछे छिपा चंदू यह देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। क्यों चाचा, गिर गई क्या? चंदू के बच्चे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सत्यानाश हो तेरा, सारी मिठाई गिरा दी। अब मैं दुकान पर क्या बेचूंगा? रुक जरा, अभी बताता हूँ तुझे। चंदू वहाँ से भाग जाता है। तभी सामने से गांव का सरपंच आ रहा होता है। चंदू सरपंच को देखकर कहता है, आइए आइए सरपंच जी, आप मुझसे कैसे बचेंगे? चंदू अपनी जेब से 50 का नोट निकालता है और उस नोट के नीचे बम जलाकर उसे जमीन पर रख देता है और खुद जाकर झाड़ियों में छिप जाता है। सरपंच जब नोट के पास आता है तो वह बोलता है, अरे 50 का नोट, ये नोट किसका गिर गया? किसी का भी हो, लेकिन अब तो ये मेरा हो गया। सरपंच इधर उधर देखता है और जैसे ही नोट उठाने जाता है तभी बम फट जाता है और सरपंच का मुंह काला हो जाता है। सरपंच गुस्से से लाल पीला हो जाता है। ये मजाक किसने किया? चंदू झाड़ियों के पीछे छिपा खड़ा हंसने लगता है। तभी सरपंच की नजर झाड़ियों के पीछे छिपे चंदू पर पड़ती है। तो ये काम तेरा है चंदू, रुक जरा, तुझे मैं अभी बताता हूँ। सरपंच जैसे ही चंदू के पास जाता है, चंदू वहाँ से भाग जाता है। शाम को पूरे गांव को परेशान करने के बाद जब चंदू अपने घर जाता है तो वह देखता है कि सारे गांव वाले उसके घर के बाहर खड़े होते हैं और उसकी माँ से की शिकायत करते हैं। तुम्हारे बेटे ने इस गांव का जीना हराम कर दिया। तुम माँ बेटे अपना सारा सामान बांधो और इस गांव को छोड़कर चले जाओ। नहीं, इसमें मेरी माँ का कोई दोष नहीं है। सारा दोष तुम्हारा है चंदू। तुम ही गाँव छोड़कर शहर चले जाओ। सुबह नहीं, चंदू अभी शहर जाएगा। हाँ सरपंच जी, चंदू गांव को छोड़कर शहर जाएगा तो थोड़ी शांति मिलेगी। हाँ, चंदू अभी शहर जाएगा। चंदू की माँ बोलती है, हाँ चंदू अभी शहर जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी शहर चला जाता हूँ। चंदू शहर की ओर चला जाता है। चंदू जंगल के रास्ते से शहर जाता है। चंदू जंगल के अंदर पहुंच जाता है। कितनी देर हो गई है, किसी को तंग नहीं किया, क्या करूं? जंगल में भी चंदू को शरारत सूझती है। चंदू की नजर एक बड़ी लाल चट्टान पर पड़ती है। बाप रे बाप, कितनी बड़ी लाल चट्टान है। आज तो तू चंदू के हाथ से नहीं बचेगी। चंदू उस लाल चट्टान पर पत्थर उठाकर मारने लगता है। चंदू लगातार चट्टान पर पत्थर उठाकर मारता रहता। इस चट्टान पर पत्थर मारने का अलग ही मजा है। ओह, थोड़ी देर सो जाता हूँ, रात भी हो गई है, फिर शहर भी जाना है। चंदू थक जाता है तो वह चट्टान के पास बैठ जाता है और सो जाता है। आधी रात होते ही
जैसे चांद की रोशनी चट्टान पर पड़ती है तो वह चट्टान पत्थर से एक लाल भूतिया कंकाल में बदल जाती है। इस इंसान की इतनी हिम्मत, इसने मुझे पत्थर मारे। अब ये नालायक कैसे आराम से सो रहा है, अब ये नहीं बचेगा। कंकाल भूत चंदू के पास जाता है और उसे एक जोर से लात मारता है। चंदू दूर जाकर गिरता है। तभी लाल भूत जोर जोर से हंसने लगता है। चंदू भूत को देखकर डर जाता है। भूत, ये भूत यहाँ कैसे आया? कितना डरावना है भूत, मुझे बचाओ कोई। हाँ इंसान भूत, और मैं हूँ लाल कंकाल भूत। मैंने क्या किया है? तुम मुझे क्यों मारोगे? ऐ इंसान, अभी बताता हूँ तुझे कि तूने क्या किया है। ये फटे कपड़े देख रहा है? हाँ, पर इतनी बुरी तरह ये कपड़े फाड़े किसने? तूने फाड़े हैं मेरे ये कपड़े। क्या मैंने फाड़े हैं? पर मैं कैसे जिम्मेदार हूँ इन सब का? बदतमीज इंसान, तू जिस लाल चट्टान को चट्टान समझकर पत्थर मार रहा था, वो चट्टान नहीं थी, वो मैं था, लाल कंकाल भूत। तूने मुझे पत्थर मारे, तेरे पत्थर लगने के कारण मेरे कपड़े फट गए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही हुआ है। तुम भूत पत्थर कैसे बन सकते हो? एक भयंकर श्राप के कारण मैं दिन में लाल चट्टान बन जाता हूँ और रात को अपने असली भूतिया रूप में आ जाता हूँ। ऐ इंसान, अब तू मुझसे नहीं बचेगा, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं नहीं भूत जी, मुझे माफ कर दो। मैं बचपन में शरारतें नहीं कर पाया, इसलिए अब करता हूँ। क्या आपने कभी शरारतें की हैं? तू क्या कह रहा है ये? बचपन में तो मैं भी शरारतें नहीं कर पाया। बचपन में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए मैं खेल नहीं पाया और शरारतें भी नहीं कर पाया। क्या तू सच में मेरे साथ खेलेगा? हाँ भूत जी, मैं आपकी बचपन की इच्छा अब पूरी कर दूंगा। तो ठीक है फिर। वैसे भी मैं जंगल में बोर हो जाता था। मैं आपके साथ खेलूंगा, लेकिन मैं उसके बदले में पैसे लूंगा। मुझे पता था तुम इंसान लालची होते हो। तभी भूत अपनी शक्तियों से चंदू को एक बैग देता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। ये लो एडवांस पैसे, तुम हर रोज मेरे साथ रात को खेलना। मैं तुम्हें हर रोज रात को पैसों से भरा बैग दूंगा, पर याद रखना जिस दिन तुम खेलने नहीं आए मैं उस दिन तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है लाल भूत जी। चंदू, आज हम फुटबॉल के साथ खेलेंगे। चंदू सारी रात लाल भूत के साथ फुटबॉल खेलता। सुबह होते ही लाल भूत कंकाल वापिस से लाल चट्टान में बदल जाता है। चंदू शहर में आता है और उन पैसों से अपने लिए एक बड़ा घर और कार खरीद लेता है। चंदू हर रोज रात को जंगल जाता, लाल भूत कंकाल के साथ खेलता। ऐसे ही समय बीतता जाता है और भूत चंदू को जाते समय सोने से भरी पोटली और पैसों से भरा बैग देता है। एक साल बाद चंदू अपनी कार को लेकर गांव में जाता है और अपनी माँ को बैठाकर शहर ले आता है। जब सभी गांव वाले चंदू की कार देखते हैं तो वह सभी हैरान हो जाते हैं। तभी चंपक चाचा बोलते हैं, ये अनाड़ी चंदू इतना अमीर कैसे बन गया? इसके हाथ कौन सा जादुई चिराग लग गया? गांव वालों की बातें पास खड़ा सरपंच का बेटा मोंटी सुन रहा होता है। जादुई चिराग, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है पता लगाना पड़ेगा। उधर चंदू अपनी माँ को लेकर शहर में अपने घर में आ जाता है। इतना बड़ा घर चंदू बेटा? हाँ माँ, ये घर और गाड़ी मेरी है। बेटा तुम यहाँ शहर में क्या काम करते हो? कुछ नहीं, बस माँ एक कंपनी में जॉब करता हूँ। चंदू माँ को नहीं बताता कि वह रात में किसी कंपनी में नहीं बल्कि भूत की कंपनी में जॉब करता है।